हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। क्लास 10th के बायो के लेक्चर्स भी अपलोड किया हूँ, 6-7 लेक्चर्स अपलोड किया हूँ फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस। अगर आपने नहीं देखा और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, ठीक है। अभी हम अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज, आप ऐसे नॉर्मल इंट्रो डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में कि हमारे सराउंडिंग में कई चेंजेस आते हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ चेंजेस आकर आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कई चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा कि अ वैरायटी ऑफ चेंजेस variety of changes occur around us। हमने क्या कहा? A variety of changes occur around us। हमारे सराउंडिंग कई टाइप के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से ये चेंजेस कौन कौन से होते हैं? That may be physical, ये क्या हो सकता है? That may be physical changes and that may be chemical changes। तो ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। फिजिकल चेंज जैसे जब हम फिजिकली, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर, ये जो चेंज होता है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। स्टेट में जब चेंज आता है तो फिजिकल चेंज में जैसे एग्जांपल आप लिखो तो फॉर एग्जांपल क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग होगी वैक्स की। दूसरा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रिज होना और वैक्स का मेल्ट होना। ये सब कैसे चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस है। एक चीज और, अब आप बताओ, अगर वाटर को फ्रीज कर दिया गया टेम्परेचर डिक्रीज करके, तो अगर हम इंक्रीज करें तो मेल्ट भी तो हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और जो केमिकल चेंजेस हैं, जैसे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। मान लीजिए दूध है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? दही में। तो एक केमिकल चेंज है। अगर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो क्या कभी आप कर्ड को फिर से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं।
इरिवर्सिबल चेंजेस। कैसे चेंजेस होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये फिर बैक नहीं हो सकते, फिर रिवर्स नहीं हो सकते। बात समझ में आई? अब यही जो चेंजेस होते हैं, यही जो केमिकल चेंजेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? जो चेंजेस होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? इन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। तो यही जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यही जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। और यही केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हमें इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है। बात समझ में आई? ये एज ए इंट्रो था, चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो इंट्रोडक्शन, ये एज ए इंट्रो लेक्चर था, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। नोट डाउन करिए इसको। चलिए, वो आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या? केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई? कि वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ, उसी को आप क्या कहते हो? केमिकल रिएक्शन कहते हो। तो नोट डाउन कर लीजिए, केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस in which new substance are formed with new property is called chemical reaction। बात समझ में आई? कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टी, उसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? केमिकल रिएक्शन कहते हो। एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस आर अकर। बात समझ में आई? अभी बताया ना, केमिकल चेंजेस से केमिकल रिएक्शन आ रहा था, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, ठीक है? दूसरी चीज, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज अकर, नॉट वन एलिमेंट या एटम इज कन्वर्ट इनटू अनदर एटम। बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। क्या लाइन है? कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन one atom or element does not
change into does not change into another element while rearrangement of element is बात समझ में? हमने क्या कहा? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वन एटम और एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता, जबकि यहां पे एक्चुअल में होता क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज अकर। यहां पे एलिमेंट का या एटम का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, और इससे न्यू सबस्टेंस क्या होते हैं? न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, नए सबस्टेंस क्या होते हैं? बनते। अब एक चीज और कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हो क्या रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम का, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो जुड़ रहे हैं इसका मतलब क्या? कि पुराने बॉन्ड जो होंगे केमिकल रिएक्शन के टाइम पे वो ब्रेक होंगे और दूसरे एलिमेंट एटम के साथ नए बॉन्ड बनेंगे। यहां पे आप क्या कह सकते हो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज अकर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज अकर। तो लिख लिया पॉइंट कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ओल्ड बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बॉन्ड बनेंगे बिटवीन एटम और एलिमेंट। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं? तो एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पे लिखिएगा कि द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस is represented by equation called chemical equation, called chemical इक्वेशन। क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वेशन कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल